इस कहानी की शुरुआत में हम एरन कार्ड को देखते हैं जो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। जिसके बाद हम इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर केजॉट को देखते हैं जो कि एक पेंटर होता है और महल के अंदर महारानी की पेंटिंग बना रहा होता है। केजॉट के साथ महारानी की अच्छी खासी बॉन्डिंग होता है। पेंटिंग बनाते हुए केजॉट महारानी को अपनी कपड़े ठीक करने के लिए बोलता है ताकि पेंटिंग हुस्न जमाल से भर जाए। फिर केजॉट खुद ही महारानी के कपड़े ठीक करने लगता है और ऐसे ऐसे जगहों की कपड़े ठीक करने लगता है जिससे महारानी को रहा नहीं जाता और चाबी बस गाड़ी के अंदर जा नहीं वाला होता है। लेकिन केजॉट अपने आप को रोक लेता है क्योंकि मैटर महारानी का है। बस थोड़ी सी चरम सुख सीमा के लिए सीधा परमात्मा से मिलन करवा दिया जाएगा। पेंटिंग पूरा करने के बाद केजॉट अपने घर आ जाता है। असल में केजॉट किराए के घर पे रहता है जहाँ की मालकिन केजॉट से किराया मांगती है जो कि उसने कई महीनों से नहीं दिया है। केजॉट कुछ महीने बाद देगा ये बोलकर पैसों की बात को टाल देता है। इसके बाद वो अपने रूम में आकर अपनी नोटबुक खोलता है जहाँ पर अक्सर केजॉट ड्राइंग किया करता है और हम देखते हैं उसकी नोटबुक में आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली ड्राइंग बनी होती है। महारानी केजॉट को शाही पार्टी में बुलाती है जहाँ पर केजॉट की नजर एरन गार्ड पर जाता है जो केजॉट की बनाई महारानी की पेंटिंग को देख रही होती है। केजॉट उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिताजी ऐसा होने नहीं देते। फिर महारानी केजॉट को बताती है कि उसके बेटे में लड़कियों के लिए कोई कामोत्तेजना यानी वासना या फिर हवास जैसी कोई चीज नहीं है और अगर वो कंवारा रह गया तो उसे कभी भी सिंहासन नहीं मिलेगा। जिसका फायदा उठाकर महाराजा के कजिन काउंट मैरबथ कभी भी सिंहासन को हथिया सकता है। इसीलिए महारानी केजॉट को उसके बेटे में वासना लाने के लिए बोलती है ताकि जल्दी से साधु संत की शादी हो जाए और इस काम के लिए महारानी केजॉट को कोई भी चीज मांगने के लिए बोलती है। बदले में केजॉट महारानी को एरन गार्ड को मनाने के लिए बोलता है ताकि एरन गार्ड केजॉट से अपनी पोर्ट्रेट बनवाए। पार्टी के बाद केजॉट एरन गार्ड के ख्यालों में उसकी नोटबुक पर एरन गार्ड की ड्राइंग बनाता है। अब क्या करे बेचारा, दिल कम वासना है कि मानता नहीं। जिसके बाद केजॉट किराए के घर को छोड़कर महल में चला जाता है क्योंकि महारानी केजॉट के जरिए अपने बेटे लूथर को हवस के पुजारी बनाने के लिए महल में बुला लेती है। फिर केजॉट राजकुमार लूथर से मिलता है और उसे शादी ना करने की वजह पूछता है। लूथर बताता है कि उसे आजादी चाहिए और शादी में आजादी का नामो निशान तक नहीं होता। यह सुनकर केजॉट उसे बताता है कि शादी ही असल में असली आजादी होता है। जिसके बाद केजॉट उसे बिना कुंडी लगाए जन्नत का नजारा दिखाता है। अब यह नजारा देखकर किसकी मन में लड्डू नहीं फूटेगा। लूथर का भी वही हाल होता है। फिर केजॉट राजकुमार लूथर को अपने असिस्टेंट बनाकर एक शाही परिवार की पेंटिंग बनाने के लिए जाता है जहाँ पर सबकी पेंटिंग बनाने के बाद उस परिवार की सबसे छोटी लड़की लुडमिला की बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग बनाएगा ये बोलकर सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद लुडमिला के सामने राजकुमार लूथर को अपने असिस्टेंट बताते हुए उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और लुडमिला के साथ लूथर की टाका भिड़ाने की कोशिश करता है। लुडमिला इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है और केजॉट राजकुमार को उर्मिला को अपनी असली पहचान बताने को बोलकर खुद सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला जाता है ताकि ये गरम मामला का नजारा देखकर वो भी अपनी आंखों को थोड़ा सा गर्माहट दे सके। जिसके बाद कभी झाड़ियों में तो कभी झाड़ियों के झाड़ियों में लूथर अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है। केजॉट इसके बारे में महारानी को बताता है। महारानी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका बेटा अब सिंगल से मिंगल होने वाला है और इस काम के बदले केजॉट ने एरन गार्ड की पोर्ट्रेट बनाना चाहा था लेकिन वो नहीं हो पाता। जब महारानी ने एरन गार्ड के पिता से उसकी पोर्ट्रेट बनाने के लिए बोलती है तो एरन गार्ड के पिता साफ साफ इस बात के लिए मना कर देते हैं। असल में एरन गार्ड के पिता पिछले महाराजा के लिए सेनापति के तौर पे काम कर चुके हैं जो अपने वादे के पक्के और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसीलिए केजॉट को एरन गार्ड की पोर्ट्रेट बनाने का मौका नहीं मिलता जिससे केजॉट मायूस हो जाता है। फिर राजकुमार लूथर के साथ लुडमिला की शादी हो जाती है। शादी के बाद महारानी को पता चलता है कि लुडमिला शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट है क्योंकि लूथर ने अपने शक्तियों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है। और अगर इसके बारे में मैरमॉट को पता चल गया कि लुडमिला शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट है तो उन दोनों को राजघराने से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और मैरमॉट महाराज के कजिन होने के नाते सिंहासन अपने कब्जे में ले लेगा। और इस समस्या के लिए महारानी केजॉट से कुछ सुझाव मांगती है। केजॉट बताता है कि लूथर और लुडमिला को कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दिया जाए ताकि किसी को भी इस प्रेगनेंसी के बारे में पता ना चले और इस प्रेगनेंसी के दौरान लुडमिला की सहायता करने के लिए कुछ दासियों के साथ एक ऊंची घराने की सुंदर सुशील लड़की की बात करता है ताकि वो लुडमिला की साथी बनकर उसके साथ रहे। महारानी सुंदर सुशील ये सुनकर समझ जाती है कि केजॉट असल में एरन गार्ड की बात कर रहा है और वो उसके साथ अपनी टाका भिड़ाना चाहता है। महारानी केजॉट से शर्त लगाती है कि अगर केजॉट ने एरन गार्ड को अपना बना लिया तो केजॉट को सारा जीवन भर के लिए राज दरबार में नौकरी दिया जाएगा और उसके लिए घर भी बनवा दिया जाएगा जहाँ वो चाहे और अगर वो ये शर्त हार गया तो उसे महारानी के साथ सेक्स करना पड़ेगा। जिसके बाद केजॉट एरन गार्ड के साथ कुछ दासियों को लेकर एक पुराने महल में चला जाता है ताकि लोगों के नजरों से दूर प्रिंसेस लुडमिला की इस प्रेगनेंसी के दौरान उसकी सेवा कर सके। केजॉट सबको महल के बारे में बता रहा होता है लेकिन तभी एरन गार्ड केजॉट को बताती है कि उसने केजॉट को महल की पार्टी में देखी थी लेकिन इस बात से केजॉट साफ साफ मना कर देता है। एक दिन सुबह सुबह केजॉट एरन गार्ड को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ घुड़सवारी के लिए निकल जाता है जबकि उसने कभी भी घुड़सवारी नहीं की है। वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि महाराज के कजिन मैरबॉट और उसके पत्नी प्रिंसेस लुडमिला से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें जानना होता है आखिर लुडमिला महल को छोड़कर यहाँ पर क्यों है। केजॉट उन्हें रोकने की कोशिश करता है जिसे मैरबॉट उसे धक्का दे देता है। फिर राजकुमार लूथर आकर उन्हें ये बताता है कि लुडमिला की हालत
हालत बहुत नाजुक है और वो अभी किसी से नहीं मिल सकती, इसीलिए उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैरबॉट और उसकी पत्नी की शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। मैरबॉट यहाँ के एक लोकल आदमी को पैसे देकर महल के अंदर की खबर उन्हें देने के लिए बोलता है। फिलहाल तो उस आदमी के पास कोई खबर नहीं होता क्योंकि महल के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता, लेकिन वो बताता है कि उसके पास जैसे ही कोई खबर आएगा तो वो उन्हें इसके बारे में जरूर बताएगा। फिर एक दिन जब केजॉट को नींद नहीं आ रहा होता तो वो जंगल में टहलने के लिए चला जाता है और फिर वो जो नजारा देखता है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। केजॉट देखता है कि एरेनगार्ड फॉरेस्ट लेक में नहा रही है और ये देखकर केजॉट अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी वही पेंटिंग बनाने लगता है। जिसके बाद हर रोज उसी टाइम पे केजॉट झील के पास जाता है और उसकी बनाई गई पेंटिंग में सुधार करता है। फिर एक दिन एरेनगार्ड से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आता है। एरेनगार्ड उससे चुपके से मिलती है और उसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि महारानी की परमिशन के अलावा किसी को भी महल के अंदर आने नहीं दिया जाता। प्रिंसेस लुडमिला की डिलीवरी की टाइम हो जाता है, इसीलिए महारानी को बुलाया जाता है। महारानी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बच्चे के लिए एक दाई को फिक्स करने के लिए बोलती है और इस बच्चे के बारे में बाहर किसी को पता ना चले इसका खास ख्याल रखने के लिए बोलती है। केजॉट महल के आसपास यानी लोकल एरिया के एक लिज़बत नाम की दाई को बच्चे के लिए ठीक करता है। लिज़बत की पति मैथियस एक बहुत बड़ा नशेड़ी होता है, इसीलिए वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि अब लिज़बत को महल के अंदर ही रहना है और पता नहीं कब और कहाँ मैथियस टल्ली होकर पड़ा रहेगा और उसके बीवी के अलावा कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है। फिर शराब खाने का वो आदमी मैरबॉट और उसके पत्नी को लिज़बत के बारे में बताता है और लिज़बत की पति मैथियस से बात करने के लिए बोलता है। मैथियस भी वहाँ मौजूद होता है। मैरबॉट उससे महल और उसकी बीवी की कनेक्शन के बारे में पूछता है। बातों बातों में मैरबॉट को पता चल जाता है कि महल के अंदर एक बच्चा है क्योंकि उनके हिसाब से अभी भी लुडमिला की डिलीवरी की टाइम नहीं हुआ है और इस बात से मैरबॉट खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे राजगद्दी हासिल करने की एक पुख्ता वजह मिल चुका है। इसीलिए मैरबॉट मैथियस को ये बोलता है कि अगर उसने उन्हें बच्चा ला के दे दिया तो वो उसे उसकी बीवी दिलवा देंगे। एक दिन जब केजॉट एरेनगार्ड की पेंटिंग बनाकर वापस आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो एरेनगार्ड उसे देखकर ये पूछती है कि उसने किस चीज की पेंटिंग बनाई है। केजॉट कहता है कि उसे जंगल में एक झील दिखा था और उसने उस झील की पेंटिंग बनाया है। एरेनगार्ड उसे देखना चाहती है लेकिन केजॉट उसे बहाना बनाकर पेंटिंग नहीं दिखाता। फिर महारानी केजॉट को बताती है कि मैरबॉट यहाँ महल में आने की जिद कर रहा है और इस बार वो उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि वो महाराज का कजिन है। महारानी केजॉट को एक प्लान बताती है कि वो सब मिलकर पिकनिक में जाएंगे और लुडमिला को 6 महीने की प्रेग्नेंट दिखाएंगे ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और लिज़बत के साथ बच्चा ही महल में रहेगा। जिसके बाद महारानी एरेनगार्ड के बारे में पूछती है। केजॉट बताता है कि वो हर रोज सुबह उठकर उसकी नहाते हुए पेंटिंग बनाता है और उसे अपनी प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब बातें एरेनगार्ड सुन लेती है और वो सीधा केजॉट के रूम में चली जाती है जहाँ पर वो अपनी नहाते हुए बनाई गई पेंटिंग को देख लेती है और फिर केजॉट के नोटबुक पर देखती है कि उसके बहुत सारे झील में नहाते हुए ड्राइंग बनी है। एरेनगार्ड नोटबुक को अपने साथ रख लेती है और गुस्से से जंगल में टहलने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात मैथियस से होता है। बातों बातों में मैथियस बता देता है कि मैरबॉट ने उसे महल से बच्चा चोरी करने के लिए बोला है लेकिन वो ये करना नहीं चाहता। फिर गुस्से से पागल एरेनगार्ड उसे ये करने के लिए बोलती है। अगले दिन केजॉट झील के किनारे वेट कर रहा होता है लेकिन एरेनगार्ड वहाँ नहीं आती। फिर जब केजॉट वापस आता है तो एरेनगार्ड उसे अपनी बातों में फंसाकर ये बोलती है क्यों ना दूर से देखकर पेंटिंग ना बनाकर वो एरेनगार्ड को करीब से देखकर पेंटिंग बनाए। केजॉट उसकी बातों में आ जाता है और एरेनगार्ड चुपके से उसकी नोटबुक उसे वापस कर देती है। फिर वो सब मिलकर मैरबॉट के साथ पिकनिक में चले जाते हैं और वहाँ महल के अंदर मैथियस पहुंचकर ये देखता है कि लिज़बत सो रही है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से बच्चे को लेकर मैरबॉट की तरफ निकल जाता है। लिज़बत भी उसका पीछा करती है। मैथियस बच्चे को लेकर मैरबॉट के सामने आ जाता है जहाँ पर वो सब पिकनिक कर रहे होते हैं, लेकिन मैथियस बच्चे को मैरबॉट को ना देकर खुद ही वहाँ से बच्चे को लेकर निकल जाता है जिसके पीछे सारे लोग चले जाते हैं। एरेनगार्ड का बॉयफ्रेंड भी रास्ते में होता है और वो ये सब देखकर वो भी उनके पीछे चला जाता है। मैथियस बच्चे को लेकर उसी शराब खाने में चला जाता है जहाँ पर वो अक्सर शराब पिया करता है। मैरबॉट बोलता है कि ये बच्चा लुडमिला का है जबकि अभी भी उसकी शादी को 9 महीने पे नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को डिफेंड करते हुए एरेनगार्ड उस बच्चे को अपना बच्चा बोल देती है जिससे पूरा मामला पलट जाता है। मैरबॉट की पत्नी पूछती है कि अगर ये बच्चा उसका है तो उस बच्चे का पिता कौन है। एरेनगार्ड केजॉट को उस बच्चे की पिता बोल देती है लेकिन इस बात को मानने से मैरबॉट मना कर देता है और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए एरेनगार्ड केजॉट की नोटबुक में जो उसकी नहाते हुए ड्राइंग्स बने होते हैं उन्हें मैरबॉट और उसकी पत्नी को दिखाती है जिससे मैरबॉट को विश्वास करना पड़ता है, लेकिन ये सब एरेनगार्ड की बॉयफ्रेंड देख लेता है जिससे वो भड़क जाता है और ये मामला शांत होने के बाद केजॉट और उसके बीच बंदूक का मुकाबला रखता है। जो जीतेगा वही एरेनगार्ड को ले जाएगा, लेकिन एरेनगार्ड वहाँ पहुंचकर मुकाबला रोक देती है और उसकी बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर 1 साल बाद महारानी चर्च में बच्चे की नामकरण करवाती है जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता। अब क्योंकि केजॉट शर्त हार चुका है जबकि उसे एरेनगार्ड को अपना बनाना था लेकिन वो नहीं कर पाया, इसीलिए उसे महारानी के साथ बहुत ही हार्डकोर सेक्स करना पड़ता है। जिसके बाद बेचारा केजॉट लड़खड़ाते हुए रोम की तरफ बढ़ चलता है और वहाँ पर अपनी पेंटिंग के साथ सेटिंग का काम भी जारी रखता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।